बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। बैठिए। जाकी सूरत लाग रह जयमा, कहे कबीर पहुंचाऊं तहवा। सबसे प्रथम बात यह है, इस दुनिया के अंदर जितने लोग हैं, जेते घट देते व्रत अचरज कथो न जाए। ये पूरी दुनिया मन के क्रम के अंदर रहती है। मन करता यह देह समाना। पुनर्जन्म भी आपकी इच्छाओं के कारण से होता है। चाह मिटी, चिंता मिटी। चाह मिटी, चिंता मिटी। मनवा बेपरवाह, वही शहंशाह है जाको नहीं चाह। स्वेच्छा निर्मित तन, आपने जो इच्छाएं की हुई है और बीच में आपकी आयु पूरी हुई और आपका शरीर छूट गया, आपका जैसा अंतःकरण था उसी के अनुसार फिर पुनर्जन्म मिलता है। लेकिन इसमें एक नियम है, जो घोर अघोरी महापाप करने वाला है वो तो सीधा नरक में जाएगा। जिसके पाप पुण्य बरोबर हैं वो फिर इच्छा रूप शरीर को प्राप्त करता है, और जो सदगुरु भक्त हैं जिसके पास नाम की ताकत है वो अपने लोक में जाता है। जाकी सूरत लाग रह जयमा, कहे कबीर पहुंचाऊं तहवा। इसमें संदेह ही नहीं है, जिसका ध्यान जहां होगा वो अवश्य वहां पहुंचेगा। पाप पुण्य कर्म ते जूठा, बंदा जीव ग्रह ताहि लूटा। ते अनुसार कर्म सब करी, जैसो कर्म धाम तस रही। इसको कर्म भूमि कहते हैं। इसलिए सबसे पहले इच्छाओं का निरोध करो। जितने भी मनुष्य कर्म करता है पहले इच्छा करता है। क्या साहब के शब्द हैं, चाह मिटी, चिंता मिटी। मनवा बेपरवाह, वही शहंशाह है जिसको ना ही चाह। आओ मैं चाह दिखाता हूं। कदम कदम तक पर ये चाहें होती है। चाह आत्मा नहीं कर रही है, संकल्प विकल्प से परे है। पल पल चाह होती है, इच्छा होती है। अब मैं घूमने जाऊंगा, इच्छा हुई। अब मैं वहां ये चीज खाऊंगा, इच्छा हुई। अब मैं उससे मिलने जाऊंगा, ये भी इच्छा हुई। अब मैं आराम करूंगा, ये भी इच्छा हुई। इसका मतलब है मनुष्य का कर्म विभाग इच्छाओं पर जुड़ा है। मैं एक छोटा उदाहरण दे रहा हूं। एक लड़की मेरे पास आई, बोला गुरुजी मेरे पिता ने शरीर छोड़ दिया। शरीर कैसे छोड़ा? मुझे उन्होंने कहा पानी लाओ। मैं पानी का गिलास ले गई। उन्होंने कहा टीवी पर रख दो। टीवी देख रहे थे। बोला गुरुजी मैंने गिलास टीवी पर रख दिया। बाद में टीवी डायरेक्ट हो गई। मेरे पिताजी ने जैसे गिलास में हाथ लगाया, करंट लगा, उधर ही मौत हो गई। पानी नहीं पी पाए।
गुरुजी मेरे पिता मिलते हैं मुझे, अभी भी पानी मांगते हैं। जितने भी जन्म हो रहे हैं उसका कॉज ही इच्छा है। स्वेच्छा निर्मित तन। इसलिए साहब कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, वही शहंशाह है, जाको नाही शाह। आश भी इसी को कहते हैं। जो तू चाहे मुझको, छाड़ सकल की आस, मुझे ही जैसा होए रहे, सब सुख तेरे पास। वही इच्छा सुफल होती है। और दूसरा क्या होता है, आप कभी कभी बच्चों को हल्के में लेते हैं। एक हिंदी में कहावत है, पूत के पांव पलने में दिखते हैं। बच्चा कैसा होगा वो तो बचपन में ही देख सकते हो। एक बहन जी मेरे पास आई, मुझे कहा ये जो मेरा बच्चा है 7-8 महीने का है, गुरुजी बड़ा जिद्दी है। उसने बोला गुरुजी माँ तो बच्चे को समझती है, और बच्चा पहले माँ को भाषा अपनी सिखाता है, बाद में माँ से भाषा सीखता है। दुनिया की एक यूनिक भाषा ही है, साउंड है। वो कैसे, देखो गाय का बछड़ा जब गाय चरने गई है तो रंभाता है, मां जानती है ये मुझे बुला रहा है। मां प्रति उत्तर देती है, आ रही हूं। ये तो अल्बे कक्का किकी एबीसीडी वोवेल एंड कंसोनेंट, ये तो आदमी ने सीखे, पर यूनिक भाषाई साउंड है। उस साउंड में भाव होता है। दूसरा उदाहरण देता हूं कि बच्चा मां को कैसे सिखाता है। पहले वो अपनी भाषा मां को सिखाता है, ये कोई भी नहीं बोलेगा, मैं बोल रहा हूं। जब बच्चे को भूख लगी है तो एक अलग किस्म की टोन निकालता है, मां जानती है अब इसको भूख लगी है। अगर लेटिन पेशाब कर दिया, उसको थोड़ा गंदगी लग रही है, इरिटेट हो रहा है, तो अलग किस्म की रोने की आवाज निकाल रहा है। वो रोना नहीं है, भाषा है। किसी जानवर ने काट लिया या इमरजेंसी कोई है तो रोता अलग किस्म से है। मां समझ जाती है ये क्यों रो रहा है, और भूख लगी है अलग रोता है। और लेटे लेटे परेशान हो गया है, वो भी तो होता, आप भी तो होते हैं ना, तो अलग किस्म की आवाज निकालता है। मां उसको जान जाती है। देखा, उसने पहले मां को सिखाई अपनी भाषा, मां तो उसको बाद में सिखाती है। तो उस माता ने कहा, 6-7 महीने का बच्चा था, बोला बहुत जिद्दी है गुरुजी। भला 6-7 महीने के बच्चे को जिद किसने सिखाई? तो हिंदी में एक कहावत है, होनहार बरबन के होठ चीखने पात, और कहते हैं पूत के पांव पलने में दिखते हैं। क्या मतलब है इसका? देखिए मैं उदाहरण देता हूं। साहब ने साफ कह दिया, पहले बनी प्रारब्ध पाछे बनी शरीर। मैं कभी जिद नहीं करता था, अभी भी नहीं करता हूं। मेरी मां मुझे बहुत प्यार करती थी, मैं आज्ञाकारी था माता पिता का। जो बचपन में ध्यान नहीं देते थे माता पिता की बात पर, वो बड़े होकर भी नहीं देते। तो होनहार बरबन के होठ चीखने पात, पहले बनी प्रारब्ध पाछे बनी शरीर। आपको शरीर ही प्रारब्ध अनुसार मिला है।
बैठिए, इसको कोई नहीं काट सकता है। इसको साहब दूसरे शब्दों में बोल रहे हैं, कर्म सारणी बुद्धि उत्पाने। लेकिन एक पूर्ण गुरु आपके पूरे प्रारब्ध को धो सकता है, आपको चेंज कर सकता है। चलो, ये सवाल उन्हीं से हैं फिर जो आगे बैठे हैं चौथे नंबर पर। पूरे खड़े नहीं होना, बैठे ही जवाब दो, आपकी गर्दन नहीं दिखती है फिर। आपको मैंने बदल दिया क्या? बिल्कुल साहब जी। ये झूठी मूठी हाँ हाँ तो नहीं है कहीं? नहीं साहब जी, बिल्कुल चेंज हो गया सब। कोई बदल नहीं सकता है, ये साहब की कृपा है। चाहे वो पीएचडी हो जाएगा तो भी नहीं बदल सकता अपने को। ठीक है? मैंने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को, बड़े बड़े मंत्रियों को, बड़े बड़े जजों को, बड़े बड़े वकीलों को भी नाम दिया है। ठीक है? मेरे संपर्क में बहुत लोग आते हैं, कोई नहीं बदल सकता है। सदगुरु मोर रंगरेज चुनर बुरी रंगडारी, काग पलट हंसा कर दीना। ये एक ताकत होती है एक आध्यात्मिक वेता में। साहब की वाणी इस बिंदु पर काफी ज्यादा व्यापक है। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को कर ले आप समान। पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे वो कर ले आप समान। इस तरह कर्मों के जो आपके संचित कर्म थे आपके साथ में, उसके अनुसार ही आपका जन्म हुआ है, उसके अनुसार ही बुद्धि मिली है, उसी के अनुसार ही शरीर मिला है। काला गोरा क्रूप सुंदर राव, इसी के अनुसार ही उस कुल में जन्म लिया है। साहब ने वैदिक रीति का खंडन नहीं किया है, वेदों में जो लिखा है गलत नहीं कहा है, लेकिन वेद निराकार तक जाकर के स्टॉप होता है, बस ये बात बोलिए। निराकार ते वेद आदि वेद जाने नहीं, पर वेद झूठा नहीं है। यहां साहब क्या कह रहे, को कहे वेद झूठा, वो झूठा जो वेद न विचारा। वेद तो निराकार बोलने के बाद सर्वशक्तिमान निराकार तक बोल रहा है। आगे क्या बोल रहा है पता है? नेति नेति नेति। मामला यहीं तक खत्म नहीं, आगे भी कुछ है। निराकार तक का व्याख्या देकर वेद क्या बोलता है? नेति नेति नेति। यहां तक बात नहीं है, कुछ आगे भी है। अब वाणी में साहब एक बात क्या बोल रहे हैं? वेद हमारा भेद है। कह रहे वेद में मेरा भेद मिल जाएगा, हम वेदों के मां हैं, वेद हमारा भेद है, मेरा परिचय देगा। हम वेदों के मां हैं, पर जिस वेद में मैं रहूं वेद भी जानत ना है। भाइयों, कबीर का गाया गाएगा, तीन लोक में मार खाएगा। कबीर का गाया बूझेगा तो अंतर्गत को सूझेगा। इसलिए को कहे वेद झूठा, वो झूठा जो वेद न विचारा। वेद निराकार तक बोलकर कह रहा है भाई, बस मैं इतना ही कह रहा हूं, निराकार ही सर्वशक्तिमान है। लेकिन खत्म बात नहीं है, कुछ है आगे। नेति इति खत्म को कहते हैं। यहां मेरी व्याख्या जो की यहां तक ही खत्म नहीं, आगे कुछ है। ये ठीक वैसा ही है। न्यूटन ने तो एक सौरमंडल की बात की, वो कभी अंतरिक्ष में गया ही नहीं था। लेकिन वर्तमान में, और न्यूटन ने तो कहा था कि सूरज अपनी जगह पर है, पृथ्वी परिक्रमा कर रही है। उसने जो अनुभव किया एक सीमा तक किए। लेकिन वर्तमान के वैज्ञानिक कह रहे हैं आकाश गंगा में ऐसी कई सृष्टियां हैं, सूरज भी चक्कर लगाता है। मैं अपनी बात बता रहा हूं। एक दिन गुरुदेव व्याख्या दे रहे थे, सूरज घूमता है। तो मैं हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ, मैंने कहा गुरुदेव
विज्ञान के मत के अनुसार तो सूर्य अपनी जगह है। उन्होंने कहा मधु मान जा तू गुरमुख है, तर्क मत कर, मान जा सूरज घूमता है। मैं चुप हो गया, लेकिन ये बात अंदर में खटकती थी। मैं कोई झूठी बात अगर कह दूं इधर उधर की, वो जिंदगी भर आप में खटकेगी, ठीक है। इसलिए मुझे बहुत सोचकर हर बात बोलनी है। अभी 5-10 साल हुए हैं, वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके बोला सूरज भी परिक्रमा कर रहा है अपने पूरे परिवार के साथ। जिनको ये पता है हाथ खड़ा करें कि वैज्ञानिक मत कह रहा है कि अभी कि सूरज भी अपने पूरे ग्रहों के साथ वो भी परिक्रमा कर रहा है। अरे बड़े लोग बैठे हैं, अफसोस है कोई हाथ खड़ा नहीं किया। एक वो भाग सिंह की कुड़ी बहू ने हाथ खड़ा किया है सिर्फ, बाकी नहीं जानते। बड़ा साफ साफ कहा है सूर्य अपने सभी ग्रहों को साथ लेकर के भी चक्कर काट रहा है। तो मुझे गुरुदेव की बात याद आ गई, कितना सही कहा था। संतों की सुन साची साखी, संतों की सुन साची साखी, वही बोले जो पेखें आखी। अब यहां साहब एक शब्द और कह रहे हैं, गुरु का कथन मान सब लीजिए, सत्य असत्य विचार न कीजिए। बोला तो मान जाना। मैं अपने अनुभव की बात बता दी, इसलिए आपका मस्तिष्क कुछ भी नहीं है, एक फ्रॉड है, मन है। आपके पूर्व वक्त किए हुए कर्मों का संचय है। तभी साहब कह रहे हैं कर्म सारणी बुद्धि उत्पादे। फिल्म कैसे बनती है, कोई सज्जन बताए? अरे मामूली सवाल पूछते हैं, वो तो बताया करो कम से कम। हाँ साहिब जी, हाँ बोलिए। साहिब जी पहले स्क्रिप्ट लिखा जाता है। वेरी गुड। फिर उसके बाद उसके अनुसार अदाकार चुने जाते हैं। वेरी गुड। फिर उनको उनका रोल किया जाता है। वेरी गुड। फिर शूटिंग वगैरह की जाती है उनकी। नहीं, वेरी गुड। बैठिए। इन्होंने कितनी सही बात बोली। पहले स्क्रिप्ट लिखते हैं, पटकथा, फिर वो डायरेक्टर निर्देशक ये देखता है इस रोल को कौन कर सकता है, कलाकार उसी बेस पर फिर चुना गया, ठीक है। फिर वो देखते हैं इसके लिए संबंधित गीत कौन गीतकार लिख सकता है, फिर डायरेक्टर वो चुनता है। फिर वो देखता है इसको अच्छा डायरेक्ट म्यूजिक कौन दे सकता है, वो म्यूजिक डायरेक्टर चुनता है। फिर देखता है इसको निर्देशन कौन दे सकता है। आप बिल्डिंग बनाते हैं भैया बड़ी, तो आप एक आर्किटेक्ट से नक्शा भी तो बनवाते हो, उसके बाद फिर एक सुपरवाइजर भी तो रखते हो ना, कि वो आकर के विजिट का पैसा भी लेता है, आकर देखता है काम कैसा हुआ, क्या गलती हुई। इस प्रकार से एक फिल्म बनती है। ये जीवन भी वैसा ही है। पहले स्क्रिप्ट लिखी, वो किससे लिखी? आपके कर्मों से लिखी गई है। फिर वैसे ही पात्र आपको जिंदगी में मिलेंगे। अगर आपको 4 तमाचे खाना है कर्मानुसार, तो ऐसा ही पात्र भी मिलेगा जो तुम्हें 4 तमाचे खींच के मारेगा किसी न किसी कारण से। सावधान रहना, ये संसार कर्म भूमि है। यहां हरेक को कर्मों का फल भोगना है। इस बात की पुष्टि साहब ने अपनी वाणी में कर दी, कर्मगत टारे ना हितरी। गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी सोच के लगन तरी।
बहुत सुंदर शब्द है, लंबा भजन है, आप नेट पर भी देख सकते हैं। आगे क्या कह रहे, नीच हाथ हरिचंद बिकाने बलि पाताल धरी, कोटि गौ नर प्रदान करत नित गिरकित योनि पड़ी। बलि चाहा वैकुंठ को भेज दिया पाताल, कहत कबीर सुनो भाई साधो होनी हो के रही। इसलिए कर्म का फल यहां सबको भोगना है। पर आगे चौंका रहे हैं कबीर साहब, निसंदेह चौंकाने वाली बात है। कोटि कर्म पल में कटे, करोड़ों कर्म आपके पल में कट जाएंगे जब आवे सतगुरु ओट। जब वो नाम की ताकत आएगी सभी कर्मों को खत्म कर देगी, नहीं तो ये सिलसिला खत्म होने वाला नहीं है। क्यों? नित्य कर्म किए जा रहे हो, नित्य कर्मों का फल भी भोग रहे हो, आगे वाले कर्म भी कर रहे हो, संचित कर्मों का फल भी भोग रहे हो, आगे वाले कर्मों का बीज भी बो रहे हो। नाम जो रत्ती एको, पाप जो कोटि हजार, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास, सबको भस्म कर देगा नाम। जैसे आग की एक चिंगारी नन्ही सी करोड़ों घास के तिनकों को भस्म करती है, इस तरह नाम कर्मों को नष्ट करता है। जहां नाम तहां कर्मगत नाही। काफी लोग हैं, अच्छे हैं, चरित्रवान भी है, लेकिन वो गेड़ा खा जाते हैं कि नहीं खा जाते हैं? खा जाते हैं, कंट्रोल हो गया है। वेरी गुड। ये कंट्रोल बड़े बड़े धुरंधरों को नहीं होता है, जो कंट्रोल आपके पास है। वस्तु अमोलक देह में सतगुरु दीन सुरत सहदानी। इसलिए गुरु की अनंत महिमा इतनी बड़ी कह दी, माता पिता बंधु सखा गुरु सर कोई नहीं। माता पिता को भी गुरु से छोटा कर दिया। माता पिता बंधु सखा सब मतलब के हितकारी। इसलिए वो ताकत नाम से मिलती है जो तुम्हें बदल दे। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को कर ले आप समान। गुरु समाना शिष्य में शिष्य लिया करने, बिलगाए बिलगे नहीं एक रूप तो दे। अभी आपका मंथन करूंगा तो अंदर से मधु निकलेगा। जो मेरी इस बात से सहमत है वो हाथ खड़ा करना। क्या बात है साहब की वाणी में, जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है। प्रेम गली अति संकरी, तामे दुई न समा। एक चीज जरूर आप सोचते होंगे, आजकल मैं नहीं आ रहा हूं। अरे भाई भाग सिंह अच्छे हैं, वो मेरे पास आना चाह रहे हैं, उनको हेल्थ जो है ना वो अलो नहीं कर रही है, वो हेल्थ अलो नहीं कर रही है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन सा तहसीलदार बड़ा है, जो डायरेक्ट तहसीलदार बना या जो लेखपाल पटवारी से तहसीलदार बना? दोनों में बड़ा कौन सा है? ये जो सफेद सूट पहने हुए आगे वाली लाइन में होशियारपुर में बैठे हैं, अभी मुझसे बात भी की थी, खड़े हो जाए आप। हाँ आप। जी जो पटवारी से तहसीलदार बना है वो अच्छा है, उसको एक्सपीरियंस है फील्ड का। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने जो काम किया है ना ये फील्ड में, बिल्कुल निचले स्तर से भी काम किए है, आगे भी काम किए है उसने। इसलिए वो तहसीलदार इतना अनुभवी होता है कि नया तो उसके आगे पानी भरेगा। अरे थानेदार कौन सा अनुभवी है, जो डायरेक्ट या जो कांस्टेबल से थानेदार बना? जो कांस्टेबल से बना है जी वो है। उसको अनुभव है।
इसलिए साहब तो माँ के पेट से आए ही नहीं, लेकिन जो संत जन है वो बड़े हैं। साहब ने कहा संत है मेरी आत्मा, मैं संतों की जीव। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कोई अवतार हूं, सुना क्या मेरे मुंह से? इस तरह से काग पलट हंसा कर दीना, ऐसा नाम साहब मैं दीना। आपके पास वो ताकत आई जो आपको पल पल संभाल रही है। गुरु समरथ जय सर खड़े, कभी का कह तहदास, रिद्ध सिद्ध सेवा करे मुक्ति ने छोड़े साथ। मैं मानता हूं कहीं ना कहीं आप त्रुटियां कर रहे हैं। वो क्यों हो रही है कि आप कंसंट्रेट नहीं हो रहे। मैं कह रहा हूं सिमरन करते रहना, त्रुटि नहीं होगी। लेकिन कैसे संभल जाते हो? ओ ये मुझे नहीं करना चाहिए, ये कैसे हो गया, कितना पश्चाताप कर लेते हैं उस पर। और पश्चाताप आदमी के कृत कर्मों को भस्म करता है। इसलिए आपके पास लाजवाब चीज है। वस्तु अमोलक देह में सदगुरु दीन सूरत सहदानी। इस पर पता है क्या है? साहब ने बहुत खूब कहा है, जाघट नाम न संचरे तिसको जान मशान, जैसे खाल लोहार की सांस लेते प्राण। आगे क्या करे? नाम जपत कुष्ठी भला, चिह चिह गिरे जो चाम, कंचन केरी देह बिना नाम के काम। अरे नानक देव जी ने तो पराकाष्ठा कर दी, बोल दिया बिना नाम विष्टे का कीड़ा। अगर ऐसी बातें मैं कहूं तो मुकदमे हो जाएंगे बहुत, पर संत तो कह के गए बिना नाम विष्टे का कीड़ा। नाम बिना सब विद सो हीना, नाम बिना मूरख सो कहिए, नाम बिना पापी सो लहिए, ओश वही जो नाम है जाना, बिना नाम सब नीच बगाना। शायद इन शब्दों को आप ठीक से समझ रहे होंगे, क्योंकि अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। नाम से पहले आप अंधकार में चल रहे थे, आपको पता नहीं था उचित क्या है, अनुचित क्या है, कृत क्या है, आकृत क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ज्ञान उसी का नाम है जानना। क्या जानना? उचित अनुचित का बोध ही ज्ञान है। किसी कारण और स्वार्थवश अगर आप झूठ भी बोलते हैं, आप बहुत पछताते हैं अंदर से, ये क्या हो गया। तो वो अजब जड़ी थी, सदगुरु में दी नहीं अजब जड़ी। 5 नाग 25 नागनी सुंगत तुरंत मरी। वाह! उसके बाद आपकी कर्म ज्ञान इंद्रियां कंट्रोल हो रही है, आपके कर्म कंट्रोल हो रहे हैं। ये दुनिया में कोई नहीं दे सकता है जो वस्तु अमोलक सदगुरु दिया। कितने भी तीर्थ करके आए, करोड़ों तीर्थों में कुएं खने, हृदय शुद्ध नहीं हो सकता। नाम बिना हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांग करे जो। आपके इर्द गिर्द आपके नियर डियर रिश्तेदार हैं, आप उनको देख रहे हैं, आपसे वो चिढ़ रहे हैं। मुंह सुबलाई एक संग कहो कैसे रह जाए, पर ये नहीं सोच रहे ये बदल गया। होए बुद्धि जब परम से, यानी जब अकलमंद है वो जान जाते इसमें चेंजिंग हुई। एक कर्नल मेरे पास आया नाम लेने, मद्रास का था, तमिलनाडु का। तो मैंने कहा आपने तो मेरा सत्संग नहीं सुना, मेरी आइडियोलॉजी नहीं समझी, आप मुझसे दीक्षा कैसे लेने आए हो। तो जो उसकी कटिंग करता था वो नाई खड़ा था साथ में, बोला ही इज गॉड। उस नाई चौकीदार को बोल रहा है कर्नल ही इज गॉड, इसको देख के आया हूं। ऐसे इंसान मिलते नहीं दुनिया में, सत्यवान, ईमानदार, कर्मनिष्ठ, लाजवाब है। इसकी प्रेरणा से आया। तब मैंने इससे पूछा, इसने आपका हवाला दिया। इसलिए मेरे प्रचारक, मेरे सिंबल आप है। आपके परिवर्तन को, आपके व्यवहार को, आपकी क्रियाकलापों को देखकर लोग मेरे पास आ रहे हैं। मैं एक और बात कहता हूं,
कोई कितनी भी निंदा करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे ग्राहक परमानेंट हैं। वो कौन है वो मैं बताता हूँ। आपके नियर एंड डियर, आपके छोटे बच्चे जो बड़े होंगे वो इधर ही आएंगे, क्योंकि शुरू से ही वो आपकी शिक्षा का अनुकरण कर रहे हैं। उनकी नस नस में ये चीज़ समाई है। मैं उदाहरण देता हूँ। सुकृत छोटा है, पहले वे यहाँ LKG में पढ़ता। बच्चे भी तो आपस में बात करते हैं। एक ने कहा हमारे घर भगवान का मंदिर है, भगवान है, नाम लिया किसी देवता का। दूसरे ने कहा हमारे घर भी भगवान है, उसने भी किसी और देवता का नाम लिया। सुकृत ने क्या बोला? हमारे घर असली भगवान है। बोला तुम्हारा भगवान पत्थर का है, हमारा भगवान बोलता है। क्या बात है! आपके बच्चों में आपके पूरे संस्कार आ गए हैं, और ये सिलसिला आगे चलेगा, जेनिज्म में आएगा। साहब ऐसा ही नहीं बोला है, तारू ता से कत्तर वंशा। जो छोटे छोटे हैं वो तो पक्के ग्राहक है, वो बचपन से कहीं और नहीं जाते। एक छोटा बच्चा था, तो शनिवार को लोग शनि जी की मूर्ति तेल में लेकर चलते हैं और घर घर जाते हैं, कुछ ना कुछ लेते हैं। चलो मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा। बोला भाई कुछ इसमें तेल दो, शनि महाराज की कृपा होगी। एक छोटे बच्चे ने अंदर से बोला, अरे बाबा हम कुछ नहीं देंगे, हमें किसी कृपा की जरूरत है नहीं है, हमें गुरु कृपा की जरूरत है। देखिए क्या बच्चों में संस्कार आ रहे हैं आपके, ठीक वैसे ही आ रहे हैं। एक बहन जी आकर बोली, गुरुजी ये बच्चा मुझे गालियां बकता है। मैं बोला क्या बोलता है? खोती, कुत्ती, रांड, रन, फलाना फलाना। मैं बोला इसको कुछ नहीं कहना, इसके बाप को लाओ, उसको समझाऊंगा, क्योंकि वो तुम्हें ये बोलता होगा। बोला हाँ वो तो बोलता है। मैं बोला ये उसी से सीखा है। साहब ने ऐसा ही नहीं कह दिया, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साथ संगत तर जाएगा। आपका आचरण देख रहे हैं, चाहे निंदा कर रहे हैं, चाहे विरोध कर रहे हैं, देख रहे हैं ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये मांस नहीं खा रहे हैं, ये शराब नहीं पी रहे हैं, ये गंदे काम नहीं कर रहे हैं, ये पाप नहीं कर रहे हैं। वो आपके गुण उनको प्रभावित करेंगे। कबरा संगत साध की जो गंदी की बास, मोल तोल जो पे नहीं तो भी बास से बास। धन्यवाद। समय हो रहा है, मैं अधिक समय लिया, आज क्षमा चाहता हूँ। कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा। धन्यवाद साहिब।